हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, महाभारत का नाम तो आपने सुना ही होगा या आपने सीरियल ज़रूर देखा होगा। तो आज हम आपको लाए हैं एक ऐतिहासिक जगह पर जो बागपत के बरनावे में स्थित है। यह लाक्षागृह का मुख्य द्वार है। यहाँ का क्या इतिहास है, कब और किसने इसकी रचना की थी, किसने इसको बनाया था, आज हम इन्हीं सारी चीज़ों को जानने के लिए बरनावा के लाक्षागृह में पहुँचे हैं। तो चलिए चलते हैं लाक्षागृह पर। यह संस्कृत का आवासीय विद्यालय है। यहाँ पर 150 बच्चे रहते हैं और प्रति वर्ष यहाँ से 50 बच्चे पास आउट होकर निकल जाते हैं। प्रातःकाल यहाँ पर छात्रों को योगासन, प्राणायाम और शारीरिक शिक्षा दी जाती है। संध्या यज्ञ आदि की भी शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। यह विद्यालय उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत परिषद लखनऊ की ओर से मान्यता प्राप्त विद्यालय है। आप मेरे चारों ओर देख सकते हैं, यहाँ पर 5 यज्ञशालाएं बनाई हुई हैं। गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों को यहाँ यज्ञ सिखाया जाता है, धार्मिक ज्ञान दिया जाता है और उनको शिक्षण विधि के द्वारा बताया जाता है कि किस तरह उनको आचार्य का वर्क करना है और धार्मिक रीति रिवाज उनको यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। जब पांडव यहाँ थे तब भी द्रोणाचार्य की यहाँ पर विज्ञानशाला थी। घटोत्कच और भीम की विज्ञानशाला भी यहाँ पर रही है। अस्त्रों शस्त्रों का भी यहाँ पर ज्ञान दिया जाता था। इस जगह पहले से ही पठन पाठन होता रहा है। कालांतर में एक ऋषि आए, कृष्णदत्त जी, जो पूर्व जन्म के श्रृंगी ऋषि थे, जो गाजियाबाद के किसी गांव से थे और बाल्यावस्था में ही घर का परित्याग कर वो यहाँ पर आश्रम बनाकर रहने लगे थे। वो निरीक्षर थे, लेकिन कहा जाता है कि जब वो समाधि की अवस्था में लेटते थे तो उनकी गर्दन दाएं बाएं हिलने लगती थी और समाधि की अवस्था में जाकर ही उन्होंने बताया कि ये स्थान पांडवों का स्थान था और उन्होंने बताया कि यहाँ पर पठन पाठन का ही कार्य होता था। उनकी मन और मस्तिष्क की सोच से कैसे समाज को सकारात्मक बनाया जा सकता है, इसी सोच को लेकर उन्होंने यहाँ पर संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं गुफा की तरफ। द्वापर के काल में पांडवों को जलाने के लिए दुर्योधन ने लाख लगवाकर एक भवन का निर्माण करवाया था। लाख एक ज्वलनशील धातु होती है और वो बहुत ही जल्दी आग को पकड़ लेती है। विदुर को इस बात का पता चल गया था, तो विदुर ने युधिष्ठिर को इशारा कर दिया और उन्होंने युधिष्ठिर और उसके भाइयों के लिए पहले से ही एक सुरंग का निर्माण करवा दिया था। ये गुफा जो हमें दिखाई दे रही है, ये हस्तिनापुर में नहीं निकलती, बल्कि यह यहाँ से थोड़ी ही दूर चंदायन वन में निकलती है। सुरंग को बने हुए लगभग 5000 साल हो गए हैं और इसमें 700-800 मीटर के बाद मोड़ है। युधिष्ठिर और उसके भाइयों को मरवाने के लिए दुर्योधन ने लाख के उस भवन में आग लगवा दी थी। उस समय पर पांडव इसी सुरंग से बाहर की तरफ चंदायन वन में निकल गए थे। इस गुफा में 700-800 मीटर के बाद अंदर की तरफ मोड़ है, जिसमें जंगली जानवर होने के कारण यहाँ पर पर्यटन विभाग ने अंदर जाना वर्जित कर रखा है और इस जगह को पर्यटन विभाग ने संरक्षित कर लिया है और इस गुफा को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और जो ये हमें बीच का रास्ता दिखाई दे रहा है, ये 2 गुफाएं नहीं है, बल्कि ये पूरी एक महाभारत कालीन जगह को देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। देखिए, यहाँ पर स्कूल के बच्चों का टूर भी यहाँ पर आया हुआ है।
गौशाला भी बनाई हुई है। बोलो। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये गौशाला भी बनाई हुई है और ये गायें चारा खाती हुई। ये नंदिनी, ये राधिका, ये मोहिनी और ये हैं छोटे छोटे गाय के बच्चे, ये भी भोजन लेते हुए। ये कितना प्यारा बच्चा, ये देखिए ये कितना प्यारा बच्चा है, छोटा सा। दोस्तों अब हम आपको लाखा मंडप दिखाने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। ये यहाँ का जाने का रास्ता। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है लाखा मंडप। देखिए यहाँ पर उस टाइम की कलाकारी देखिए आप। अब यह जगह पर्यटन विभाग ने 2006 में इसको संरक्षित कर लिया था। महाभारत के बाद यहाँ पर जैन आए, जिसमें एक साधु हुए चंद्रकांत नाम के। उन्होंने यहाँ मंदिर बनाया और इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर एक कुआं भी बनाया था। जैन साधु के बाद यहाँ पर मुग़ल आए, यहाँ उन्होंने मस्जिद बना दी थी। और आप इस जगह को देख सकते हैं, ये जो जगह अब हमारे पास ये दिखाई दे रही है, यह जगह हमारी मुग़ल काल और जैन काल दोनों का एक मिश्रण आपको इसमें दिखाई दे सकता है। फ्रेंड्स, ये जो भी हमें अंदर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये सभी हिस्सा हमारा जैन काल का है। और जो यहाँ पर ये टूटा हुआ जो जगह दिखाई दे रही है, ये जैन के बाद जो मुग़ल शासक आए थे, उन्होंने यहाँ पर इन बारीक ईंटों से चिनाई करवाकर इस जगह को पूरा कवर कर दिया था। लेकिन बाद में इस जगह को तोड़ा गया तो अंदर से ये सब पिलर निकले और तभी से यहाँ पर केस चला हुआ है। फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।